It's a necessity. You should make your mindset strong. It's a responsibility of you to make your mindset strong. Because जब तुम strong बनोगे, जब तुम अपना mindset strong बनाओगे, तब तुम एक कंट्री के लिए एसेट बनोगे, और जब तुम कंट्री के लिए एसेट बनते हो तब तुम कंट्री को ऊपर लेके जाते हो. चिल्लाने से, घर पे बैठने से, कमेंट्स करने से ये नहीं होता कि अबे तेरी माँ की ये चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा. खुद से सवाल पूछो कि आर यू चेंजिंग योर सेल्फ और नॉट चेंजिंग योर सेल्फ. इफ़ यू विल नॉट चेंज, नथिंग विल चेंज. इफ़ यू विल नॉट चेंज, नथिंग विल चेंज. वेलकम बैक टू अवर चैनल पीपल. मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द एजुकेशंस एंड द शिक्षित टॉक्स. हम द शिक्षित टॉक्स पे हम उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिससे कि आपका मस्तिष्क, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है. अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आपकी लाइफ स्ट्रांग होगी. अगर आपकी लाइफ स्ट्रांग होगी, आपकी जनरेशन स्ट्रांग होगी. अगर आपकी जनरेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी फैमिली स्ट्रांग होगी, और अगर फैमिली स्ट्रांग होगी तो पूरी सिटी स्ट्रांग होगी, और सिटी स्ट्रांग होगी तो स्टेट स्ट्रांग होगा, और स्टेट स्ट्रांग होगा तो पूरी कंट्री स्ट्रांग होगी. तो अगर आप खुद का माइंडसेट स्ट्रांग करोगे तो आप एक तरीके से पूरी कंट्री को स्ट्रांग कर रहे हो. तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में. बिकॉज चैलेंजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. यस, यू आर राइट. चैलेंजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को वीक करोगे, अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस. लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस. अब चैलेंज को एम्ब्रेस किस तरीके से करना है, आपको अपने उस तरीके माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करना है जिससे कि आप चैलेंज को एम्ब्रेस अच्छे से कर पाओ और उसको सही से सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ. और उससे पहले आपको एक चैलेंज देता हूँ. वो चैलेंज नहीं है, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा. क्योंकि मेरा बेनिफिट इसमें है जब आपका बेनिफिट होगा. सो आज हम सीखेंगे हाउ टू एम्ब्रेस चैलेंज. लेट्स गेट शिक्षित नाउ. तो देखो यार, चैलेंज क्या होता है. चैलेंज का पहले आपको एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, फिर आपको एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊंगा. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये होता है कि जब आपके पास कोई भी चैलेंज आता है, राइट, वो आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए आता है, आपको टफ बनाने के लिए आता है. अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. आपके पास कोई चैलेंज आए, या तो आप उसको एम्ब्रेस करो कि ठीक है यार, ये पर्टिकुलर चैलेंज मेरे पास आ गया, अब मुझको क्या करना है, अब मुझको सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर चैलेंज को अडॉप्ट करना है, राइट. और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि यार छोड़ना है यार, कौन करेगा, हम तो ऐसे ही सही हैं, हमको कोई चैलेंज नहीं चाहिए. अब जब आप ऐसे कहते हो ना कि हमको कोई चैलेंज नहीं चाहिए, तब आप लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहे होते हो. आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप उससे कह रहे होते हो कि भाई चले जाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए कोई चैलेंजेस. बट द ट्रूथ इज़, बिना चैलेंज के तुम नहीं इम्प्रूव हो सकते हो. ना तुम्हारा माइंड इंप्रूव होगा, ना तुम्हारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, ना तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ इंप्रूव होगी. बिकॉज चैलेंज इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. जब तुम चैलेंज को कहते हो कि हाँ भाई ये चैलेंज है पर्टिकुलर, मेरे पास आ जाओ, अब हम देखते हैं हम इस चैलेंज का क्या करना है, तब तुम अपने माइंडसेट कह रहे होते हो कि ठीक है यार, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, पर मैं प्रिपेयर करूँगा क्योंकि ये चैलेंज मैंने ले लिया है. और जब तुम उस चीज़ को प्रिपेयर करते हो, जब तो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं. पहले के जो न्यूरॉन्स हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ेगा, जब तुम उसको सोचोगे, स्ट्रेस दोगे कि यार ये चैलेंजेस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हो, तब वो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. इस तरीके से आपका माइंडसेट बढ़ता है. आपका माइंडसेट घर पे बैठे बैठे नहीं बढ़ता है. आपका माइंडसेट आसान चीज़ों से नहीं बढ़ता है, आसान चीज़ों से डिग्रेड होता है. समझे? आसान चीज़ों से डिग्रेड होता है. और डिग्रेड तुम्हें करना नहीं है. डिग्रेड तुम्हें इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम द शिक्षित आर्मी के पार्ट हो. और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी मैंने बताया, जब आप किसी चैलेंज को अडॉप्ट करते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारी पूरी बायोलॉजी और तुम्हारी साइकोलॉजी काम करती है एक साथ. तुम्हारे अंदर जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जब आप कुछ चैलेंज को एम्ब्रेस करके उसको पार कर लेते हो, तब जो आपका कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाता है, और आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो इम्प्रूव कर जाता है. तब आपके अंदर इसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि यार ठीक है, अगर मैंने ये चैलेंज क्रॉस कर लिया तो मैं आने वाले कोई भी चैलेंजेस क्रॉस कर लूँगा. इससे और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. तो एम्ब्रेसिंग चैलेंज इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस. एक बार फिर से, एम्ब्रेसिंग चैलेंज इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस. और आपको एक चीज़ समझनी, अगर आप चैलेंजेस को अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तब आप लाइफ नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ धक्कम पेल के अंदर कर रहे हो.
वेयर देयर इज नो चैलेंज देयर इज नो लाइफ। एक बार फिर से, वेयर देयर इज नो चैलेंज देयर इज नो लाइफ। अपनी लाइफ के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए तुमको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च हुई है, साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है कि जब कोई इंसान चैलेंज को लेता है तब वो अपने माइंडसेट को पुश करता है, और बिना पुश करे तुम ग्रो नहीं होते हो। जब आप वर्कआउट करते हो अपने मसल्स को पुश ही तो करते हो, आप तोड़ते ही तो अपने मसल्स को, क्योंकि आपने एक चैलेंज ले लिया कि पहले मैं यार 5 किलो का डंबल उठाता था, अब मैं 10 किलो का डंबल उठाऊंगा। चैलेंज ले लिया आपने, अपने माइंड को सिग्नल दे दिया, ऑर्डर दे दिया, यार मैं 10 किलो का डंबल उठाऊंगा। आपने वो चैलेंज उठाया, आपसे चाहे एक रैप निकला पर आपकी मसल्स ब्रेक हुई, कम टाइम के अंदर आउटपुट ज़्यादा निकला, आउटपुट ज़्यादा निकले, रिजल्ट ज़्यादा निकले, राइट। और जो एक लास्ट पॉइंट आता है, मैं लास्ट पॉइंट तो नहीं कहूँगा, जो इंटीग्रल पॉइंट होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चैलेंजेस से बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलती हैं। एक बार फिर से, चैलेंजेस से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं जो आप फ्यूचर के अंदर और लोगों को दे सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग ब्रो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, एंड लर्निंग कम्स फ्रॉम अडॉप्टिंग द चैलेंज। चैलेंज का मतलब ये है कि तुम अपने आप को किसी नई सिचुएशन के अंदर डाल रहे हो, और जब तुम नई सिचुएशन के अंदर डालोगे वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी। जो सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, आपने इंटरनेट पे देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, पब्लिक स्पीकिंग पे देखे होंगे, स्टेज पे देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे, वो कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जिन्होंने लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस को एम्ब्रेस करा है। सक्सेस और फेलियर इज़ द सेकेंडरी पार्ट, सक्सेस और फेलियर इज सेकेंडरी पार्ट, क्योंकि सक्सेस और फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। देयर इज़ नथिंग लाइक फेलियर्स, देयर इज़ ओनली लर्निंग। देयर इज़ नथिंग लाइक फेलियर्स, देयर इज़ ओनली लर्निंग, राइट। तो चैलेंज से घबराओ मत, अडॉप्ट करो। चैलेंज एक बार तुमने अडॉप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली तुमको, तुम्हारा जो बॉडी है उसके हिसाब से बन जाएगा, अपना माइंड उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। और आप तभी चैलेंज इंप्रूव करोगे जब तुमको मेंटली स्ट्रांग बनना है। बिकॉज मेंटली स्ट्रांग बनना, अपना माइंडसेट को टफ बनाना इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। You should make your mindset strong. It's a responsibility of you to make your mindset strong. Because जब तुम स्ट्रांग बनोगे, जब तुम अपना माइंडसेट स्ट्रांग बनाओगे, तब तुम एक कंट्री के लिए एसेट बनोगे। और जब तुम कंट्री के लिए एसेट बनते हो, तब तुम कंट्री को ऊपर लेके जाते हो। चिल्लाने से, घर पे बैठने से, कमेंट्स करने से ये नहीं होता कि अबे तेरी माँ की ये चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। खुद से सवाल पूछो कि आर यू चेंजिंग योर सेल्फ or not changing yourself? If you will not change, nothing will change. If you will not change, nothing will change. So change yourself first. Stay Shikshit.